वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैं हरतेग नेज टॉक से आज की जो वीडियो है ये भी मैं हिंदी में बनाना उचित समझूंगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है गुरु नानक देव जयंती 555 बर्थडे गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी कौन थे, क्या थे और उनकी क्या सीख थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में राय बुलार की तलवंडी में हुआ था, आज का पाकिस्तान, और वो ननकाना साहिब। उनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास जी था और माता का नाम तृप्ता देवी था। वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने तलवंडी में ही ली, और आज जो लंगर के लिए हम सिख जाने जाते हैं, इस लंगर को शुरू करने की गुरु साहब की बड़ी दिलचस्प कथा है। गुरु जी के पिता ने उन्हें बिजनेस करने के लिए उस समय की 20 रुपये मुद्रा दी थी और कहा था कि जाओ बेटा और शहर जाकर एक अच्छा बिजनेस करो। मगर शहर जाते समय गुरु जी ने देखा कि कहीं भूखे साधु बैठे हुए हैं और उनके भोजन का कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि उस समय ऊंच नीच और जातिवाद का बहुत ही बड़ा विशाल मकड़ जाल था। वह ऊंचा है या नीचा है, मैं उसके साथ बैठ के भोजन नहीं करूंगा। यहाँ तक कि पीने के पानी में भी पाबंदियाँ थी। ठाकुर का कुआं हम सब ने पढ़ी होगी कहानी, किस तरह ठाकुर के कुएं में कोई पानी नहीं ले सकता था और जो कॉमन कुआं था उस पे बिल्ली मर गई थी। आइए, वो विषय नहीं है, आज का विषय हमारा गुरु नानक देव जी का है। फिर गुरु साहब ने लंगर प्रथा शुरू की और उस 20 रुपये से गुरु जी ने उन भूखे साधुओं को लंगर छिकाया। वह लंगर छिकाने की वजह से गुरु जी के पिताजी ने गुरु जी पर काफ़ी गुस्सा किया। कई इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु जी पर उन्होंने हाथ भी उठाया, और उसी गुरु जी की उस प्रथा को आज हम सिख पीढ़ी दर पीढ़ी लंगर के रूप में चला रहे हैं। पर ये शुरुआत हमारे गुरु जी ने की थी और आज हम इस लंगर को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हर उस देश प्रदेश में फैलाते हैं और हमारे गुरु का संदेश देते हैं कि राजा रंक दोनों एक ही पंगत में लंगर छिके। ये देखिए हमारे प्रबंधक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਹਾਂਜੀ। 8:30 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਛਕ ਹੋਏਗੀ? ਹਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਮਸਮ ਆਈਡੀਆ? ਲਮਸਮ 2500 3000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ? ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ठीक जी हाँ, प्रबंधकों ने आपको बताया कि आज संगत का बहुत ही उत्साह था, क्योंकि मेरे बाबा नानक आपके भी बाबा नानक है। गुरु जी ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं रखा, और आपको जान के खुशी होगी कि गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियाँ यानी कि विश्व भ्रमण, उस दौर में उन्होंने ये बेलतले के युवा विश्व भ्रमण के दौर में असम में भी उदासी की। असम में जब वो आए तो असम के गुरु श्री गुरु शंकर देव जी और गुरु नानक देव जी आपस में मिले और काफ़ी दिनों तक वह एक साथ रहे। माजुली द्वीप भी गए गुरु नानक देव जी, और यहीं से वह अरुणाचल और तिब्बत चाइना तक गए। गुरु नानक देव जी ने सीरिया,
मक्का, इटली के रोम से लेकर तिब्बत, चीन और नीचे दक्षिण से श्रीलंका से लेकर कश्मीर, जम्मू और मुल्तान, काबुल तक गए। हर जगह जाके गुरु नानक देव जी ने एक ही सीख दी, नाम जपो, किर्त करो और वंड छको। मतलब भगवान का नाम लीजिए और अपना कर्म करिए। कर्म किसी भी प्रकार का अपना कर्म करिए, वो भी ईमानदारी से, और उस कर्म से जो भी आपको कमाई हो उसे मिल बांट के खाइए। इसी कर्म के प्रसंग में एक साखी आती है कि जब मलिक पागो ने गुरु नानक देव जी को अपने यहाँ खाने पे बुलाया तो गुरु जी ने उसका, मलिक भागो जो एक बड़ा जमींदार था, उसका खाना न खा के भाई लालो जो एक कीर्ति सिख था, मेहनती इंसान था, उसके घर की कोदरे की रोटी खानी ज़्यादा अच्छी समझी। क्योंकि मलिक पागो लोगों को सूद में और तंग कर कर पैसे कमाता था, और भाई लालो जी मेहनत करके जो भी रूखी सूखी लाते थे वह अपनी मेहनत की कमाई से लाते थे। जब मलिक पागो को बताया गया कि तुम्हारी कमाई में ईमानदारी नहीं है, तो उसे समझ आ गई कि मेरी जो कमाई है वह लोगों के खून और पसीने से आई है, और जो भाई लालो की कमाई वो मेहनत की कमाई है, उससे दूध और शहद टपकता है। ये सब गुरु के लंगरों में आई रस्ते हैं जो बड़े हमारे यहाँ संगत लेकर आई है। कीर्तन दरबार सजा हुआ है। पंजाब से बाबा जोगिंदर सिंह जी जो हर साल आते हैं और सन 1996 से आ रहे हैं। हम छोटे छोटे थे तब से हम बाबा जी की संगत और बाबा जी द्वारा गुरु यश सुनते सुनते बड़े हुए। बाबा जी ने हमें हमेशा गुरु के साथ जोड़ा और आज भी संगत को गुरबानी के साथ जोड़ रहे हैं। ये हमारी बेलतले के प्रबंधक हमारे अंकल जी लोग जो गुरु यश सुनते हुए। हाँ जी, गुरु नानक देव जी के बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है, क्योंकि गुरु नानक देव जी एक महासागर है। उन्होंने उड़ीसा में जाकर जगत आरती उचारी, मतलब जगन्नाथपुरी में जाकर उन्होंने पूरी ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड के लिए आरती उचारी। कभी पढ़ के देखिएगा, गुरु जी ने जो आरती उचारी है, गगन में थाल रव चंद दीपक। ये आरती पूरे ईश्वर की आरती करते हुए है। हम छोटी आरतियों से अपने ईष्ट, अपने भगवान को खुश करना चाहते हैं, मगर यह ब्रह्मांड ही ईश्वर की आरती करता है। गुरु जी ने पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत कहा है। आज जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, हमारे गुरु ने उसी आज से 500-550 साल पहले ही कहा था कि अगर आप हवा, पानी और धरती को बचाओगे तभी जी पाओगे। पवन हमारा टीचर है और पवन गुरु, पानी हमारा पिता है और माता धरती है। धरती माता है, इसीलिए उसके गर्भ से हर एक चीज़ उगती है अनाज के रूप में, जिसे हम खाते हैं और जीवन जीते हैं। गुरु जी ने उस समय कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। मतलब उस औरत को क्यों बुरा कहना जो राजे महाराजाओं को जन्म देती है, जो बड़े बड़े दानी गुरुओं को जन्म देती है। क्योंकि उस समय समाज में काफ़ी डोमिनेशन था, हर वर्ग अपने से छोटे को दबाता था। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने एक अकाल पुरख यानी वाहिगुरु की पूजा और उस पे लीनता की बात कही। गुरु नानक देव जी ने पहला अक्षर जो उचारा, लिखा, वो है एक ओमकार, यानी वह ईश्वर एक है। इसीलिए गुरु जी ने कहा था, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। मतलब हमें बनाने वाला वो परम शक्तिमान, वह परम पिता परमात्मा एक है।
उसी एक ने ही हर धर्म में कहा जाता है एक थे अनेक हैं, क्योंकि हर धर्म की जो शुरुआत है वो एक से ही होती है। वो एक किसने बनाया? वह एक वो है अकाल पुरख, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तब महाभारत और बड़े सीरियल्स आते थे, उनमें एक ओम और समय का दृश्यांक दिखाया जाता था। वह है परमात्मा, वो है वाहिगुरु, वह है अल्लाह, जिसका कोई रूप नहीं, जो निरंकार है। यह संगत लंगर छक के आती हुई, यह माता जी, सत सत नमन माता जी को, जिन्होंने गुरुद्वारे में आकर लंगर छका। माता जी लाठी के साथ आई, ये दो छोटी बच्चियां गुरु लंगर में भक्ति करते हुए। यह है हमारे आने वाली पीढ़ी। देखिए, धर्म सब अच्छे हैं, हर धर्म में बुराई और बुरे लोग और अच्छे लोग होते हैं। हमें बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, ना कि किसी को भी उसके धर्म से जज करना चाहिए। लंगर तो एक प्रथा है। गुरु ने लंगर इसलिए शुरू किया था कि राजा और रंक, यानी राजा और सैनिक, एक पंगत में लंगर छके। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, गुरु के दरबार में सब एक समान है। इस प्रथा को हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते आए हैं, और कहीं भी कोई आपदा आ जाए तो हम गुरु के सिख वहाँ पहुँचते ही पहुँचते हैं। अगर दुनिया में ऐसा दौर भी आएगा कि एक इंसान को बचाने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होगी, तो आप याद रखिएगा, उस दिन भी हम सिख ही आपको आगे मिलेंगे, जो कहेंगे कि लीजिए मेरी मुझे ले लीजिए और एक इंसान को बचा लीजिए। क्योंकि हमें गुरु ने यही कहा है, पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास। मैं हरप्रीत सिंह ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने गुरु के दिखाए हुए उस मार्ग पे चलूँगा। ये देखिए, सुंदर बिटिया कितनी सुंदर प्रसादों की सेवा कर रही है। ये गुरु की सिक्खी को और चार चांद लगा रही है। ये हमारी बेलतले की बेटियाँ, ये हमारे बेलतला के नौजवान, सिख नौजवान सभा के ये हमारे वॉलंटियर्स, इन्हें गुरु ने सब कुछ दिया। हमें गुरु ने सारियाँ खुशियाँ, सारे मुकाम दिए हैं। ये हमारी नौजवान पीढ़ी, इन्हीं के कंधों पर हम सारे सेवाओं के साथ सेवा करते हैं। हम हमेशा अपने से नीचे को दबाते हैं और अपने से ऊपर वाले के सामने झुक जाते हैं। यह चीज़ अच्छी नहीं है। हमें भले को भला और बुरे को बुरा कहना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, किसी प्रकार भी मुझे बोलने में या मेरे समझाने से किसी भी मेरे भाई बंधु को दुख पहुंचा हुआ हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं और आगे से सही वीडियो बनाने का प्रण लेता हूं। मेरा चैनल हरतेग नेज टॉक्स आप फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके इस प्रोत्साहन से मुझे हल्लाशेरी मिलती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।